वही लोग सच्चे साहसी होते हैं जो बुरी परिस्थितियों में भी कभी निराश नहीं होते हैं। वही जीवित है जिसका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गर्म, हृदय कोमल और पुरुषार्थ प्रखर है। शिक्षा हमें आजीविका देती है, मानवीय दायित्वों का निर्वहन करना सिखाती है। जो शिक्षा किसी की गुलामी करना सिखाए और विलासिता की ओर मन को झुकाती है, ऐसी शिक्षा किस काम की। अपनी प्रसन्नता को दूसरों की प्रसन्नता से मिला लेना ही निस्वार्थ प्रेम है। हृदय द्वारा ही दूसरे के हृदयों पर आधिपत्य किया जा सकता है। बुद्धि की दौड़ तर्क वितर्क चालाकी प्रतिभा के प्रदर्शन से मित्र को भी पराया बना देती है। फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कृति दसों दिशाओं में फैलती है। हम समय को नहीं, समय हमें बर्बाद करता है। दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद अपने लिए पसंद नहीं। खुद को माफ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हमने किया क्या था। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। गलतियों का विश्लेषण करें और इस बात संकल्प लें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गलतियों की वजह से हम अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो सकते हैं। किसी गलती के बाद शर्म से छिप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गलती के बाद लोगों से नज़रें मिलाने में झिझक होती है, डर लगता है। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरों से मिलने की हिम्मत जुटाते हैं। महसूस होगा कि हमारा डर गलत था। दूसरों से माफ़ी मिलने के बाद भी खुद को माफ़ करना आसान नहीं होता। ये धीरे धीरे समय के साथ होता है। इसलिए नकारात्मक विचार से बचें, अपना ध्यान कहीं और लगा दें। धन और यौवन अस्थिर है। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है। इसलिए इनका अहंकार नहीं करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे भावी जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि हो। मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर है। झुको उतना जितना सही हो, बेवजह झुकना दूसरे के अहम को बढ़ावा देना है। पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर खुद को ना पहचान पाए तो पूरा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। लोग प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि ईमानदारी से जिम्मेदारियां पूरी की गई या नहीं। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय न गंवाएं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया हुआ। कर्तव्य मार्ग में आने वाले कष्टों को स्वेच्छा और शांति से सहन करना ही सच्ची तपस्या है। धर्म से आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है और जीवन में समृद्धि का उदय होता है। माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी से माफ़ी मांगने के लिए पहल करते हैं तो ये दर्शाता है कि हम शर्मिंदा हैं। इस तरह ऐसी गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है। यदि मनुष्य की जीवन नौका जहाँ तहाँ जा टकराए तो मनुष्य और घास के तिनके में अंतर क्या रहा। वह मनुष्य क्या है जो परिस्थितियों के प्रभाव में इधर उधर वह जाने को ही जीवन की सार्थकता समझता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, इन दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ईमान, साहस और धैर्य को कायम रख सके, वस्तुतः वही सच्चा सूरवीर है। वही जीवित है जिसका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गर्म, हृदय कोमल और पुरुषार्थ प्रखर है।